मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मुझे हौसला कौन देगा? मेरी हिम्मत तो तुमसे है ना। तो कुछ नहीं कहेंगे तुझे, हम हैं ना यहाँ तेरे लिए। अम्मा इसीलिए मैं मजबूर होकर घर से चली गई थी। शाहजेब तो कहीं भी इसमें फिट इन नहीं होता। शादी के सारे इंतजामात और अखराजात मैं देख लूंगा। आप नहीं, खर्चे वाला तो कोई मसला है ही नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं। हो सके तो थोड़ी पैसों की मदद कर दे। मैं बात करूंगी शाहजेब से। बाबा और शाहजेब के बीच कुछ गलत चल रहा है। शाहजेब भी पता नहीं कारोबार संभाल पाएगा या नहीं। मुझे अपने कारोबार पर नज़र रखनी पड़ेगी। मुझे ऑफिस जाना चाहिए। वैसे भी यहाँ घर बैठे बैठे मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। कहाँ जा रही? हाँ अम्मा, वो मैं फरीहा की तरफ जा रही हूँ। तुझे पता है ना तेरा बाहर जाना बंद। अम्मा तो आप इस तरह कहे ना कि आपको अभी भी शक है कि मैं घर से भाग जाऊंगी। अच्छा बहस ना कर, तो अपनी सहेली को यहाँ बुला लेना, बेशक सारी रात बैठी रहना। आपने मुझे खुला क्यों छोड़ा हुआ है? फजूल बातें करे, जा अंदर चल। ऐसा करे मुझे बांध दे या पंखे से लटका दे। ज़ैनब, अभी मौलवी साहब आ रहे हैं नमाज पढ़ के, क्या कहेंगे वो तुझे यहाँ देख के? चल अंदर जा। मर जाऊंगी मैं तब तो आपकी इज्जत बच जाएगी ना। ज़ैनब कैसी अजीब बातें करती है तू। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस घर के काम। और चलो अच्छा, यहाँ पर तुम्हारे करने को काम तो है। हाँ ये तो है। अच्छा मैं आ जाऊँगा। मैंने ज़ैनब की शादी के लिए कुछ पैसे निकलवाए हैं, कारी साहब को दे दूँगा। हमारा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है ना। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने। मैं चाहता हूँ ये शादी अच्छे से हो जाए, कारी साहब के सर से ये बोझ उतर जाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा अभी किसी से जिक्र मत करना, मैं आता हूँ तो फिर बताऊँगा, ठीक है? जी ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया शाहजेब। पता नहीं कैसे आप मेरे दिल की बात जान लेते हैं। मेरी कॉल आई, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ बेशर्मी, शाहजेब ने पैसे निकलवाए? कितने? किस लिए? तुम्हें नहीं पता? ठीक है, बस उसके ऊपर ऐसे ही नज़र रखो, जब भी ये पैसे निकलवाता है, जिस किसी से भी ये मिलता है, हाँ मुझे बताते जाओ। शाबाश शाबाश।
अस्सलाम वालेकुम। तुमने मुंह क्यों छुपाया हुआ है? वो पहली बार किसी लड़के से मिल रहा हो ना, तो डर लग रहा है कोई देख ना ले। अच्छा मेरी बात गौर से सुनो। नहीं, आप पहले मेरी बात सुने। आपसे पहली मुलाकात हो रही है ना, तो आपके लिए गिफ्ट लेकर आए। अब मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और ये तुम्हारी पहली और आखिरी निशानी, पकड़ो इसे। तुम्हें पता है शाहजेब भी इतने पैसे क्यों निकलवा रहा है? ये पहली दफ़ा नहीं और आखिरी दफ़ा भी नहीं। मुझे समय कोई मोहब्बत करने से रोक नहीं रहा, लेकिन बिजनेस के भी कुछ उसूल होते हैं। ये शाहजेब क्या कर रहा है? क्यों कर रहा है ऐसा पापा के साथ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। कैसी अजीब बात है शाहजेब बेटा। अल्लाह ताला ने इंसान को हाकिमियत अता की, और इंसान ने अपने लिए गुलामी पसंद कर ली। पैसे की गुलामी, दौलत की गुलामी, हिर्स व हवस की गुलामी, अपने जैसे इंसानों की गुलामी, अपनी ख्वाहिशात की गुलामी। बेशक बेशक इंसान खसारे में है। ठीक कह रहे हैं गाय साहब, मगर इस गुलामी से निजात हासिल करने का क्या तरीका है तो मुश्किल काम बेटा, बहुत मुश्किल काम। तज़किया नफ्स का मामला। मगर ये भी सच है कि जिस किसी ने इस गुलामी से निजात हासिल की, उसका बड़ा मर्तबा हुआ, तारीख में बड़ा नाम हुआ। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, तुमने इतनी सारी रकम क्यों निकलवाई है? अपनी बेवकूफ़ी में खुद को एक मासूम सी रियायत देते हैं। ऐसे लोगों का क्या होगा गाय साहब? इतनी सुबह सुबह काम था। इसको पर लग जाते हैं और फिर एक जश्न में परवाज करने लगता है। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। मेरा मसला कुछ और है। गरीब बाप का बेटा था, अपनी उलझनें सुलझाने निकला तो पता ही नहीं चला कब पूरा का पूरा उलझ गया। पता ही नहीं चला। ये सिर्फ तुम्हारा मसला नहीं है बेटा, बहुत से लोग हैं जो गुनाह भी करते हैं और अल्लाह की सजा से, पकड़ से, दोज़ख से भी डरते हैं। अपनी बेवकूफ़ी में खुद को एक मासूम सी रियायत देते हैं और जहन्नुम के दाने तक पहुंच जाते हैं। ऐसे लोगों का क्या होगा गाय साहब? हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि कल किसका क्या बनेगा। हाँ, इतनी बात मैं जानता हूँ कि जो सिद्ध के दिल से अल्लाह से हिदायत चाहता है, अल्लाह उसे हिदायत दे भी देता है। ठीक कह रहे हैं आप ऐसा। चलें, इजाज़त दीजिए, अब चलता हूँ। कोशिश करूँगा जो बातें आपने कही हैं, समझाई हैं, उन पे अमल करने की पूरी कोशिश करूँ। अल्लाह तौफीक दे।
अल्लाह हाफ़िज़। आयशा, जी अच्छा मैं चलता हूँ। आप जा रहे हैं? फिर आऊँगा। मैंने आपका शुक्रिया अदा करना था। एक तो तुम सारे लोगों को शुक्रिया बोलने का बहुत शौक है। आप इस काबिल हैं तो हम शुक्रिया अदा करते हैं ना आपका। अच्छा मुझे ये बताएं कि शादी पे आप क्या पहनेंगे? कुछ भी पहन लूँगा। हर दफ़ा कुछ भी पहन लेंगे। हमेशा मैंने आपको सूट में ही देखा है, मगर अब मैं चाहती हूँ कि आप ब्लैक कलर का कुर्ता शलवार पहनेंगे ना? साथ गुस्सा भी पहनना होगा मुझे और घोड़ी पे चढ़ के आऊँ दोबारा बैठ के उसमें। मेरी शादी नहीं है। ये काफ़ी है। अच्छा चलो, जैसा तुम कहोगे ऐसा कर लेंगे, ठीक है। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास मेरे ऑफिस का लैंडलाइन है ना? हाँ है। अच्छा तुम उस पर कॉल किया करो, ठीक है? क्यों? अच्छा वजह बाद में बताऊंगा तुम्हें, ठीक है? ओके, खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। ये सब क्या है? तुम्हें फिर किसी ने मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ तुमने इतनी सारी रकम क्यों निकलवाई है? क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी। ऐसी क्या ज़रूरत थी? जो भी ज़रूरत थी मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। पर्सनल यूज़ था, मैंने इस्तेमाल की और इसलिए निकलवा ली। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, इसलिए जानना ज़रूरी है कि क्या बात थी। तुम बीवियों की तरह रिएक्ट नहीं कर रही ना, तुम बॉस की तरह रिएक्ट कर रही हो। आई थिंक मिशेल इज इनफ। तुम ऑफिस आ जाना, पूरी डिटेल मिल जाएगी। ज़ैनब, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम ऐसे कैसे रिश्ते से इनकार कर सकती हो? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। मैंने तो नहीं किया ना। अरे पागल, अगर उसने अपने घर वालों को ये बात बता दी तो वो तुम्हारे घर वालों को बता देंगे कि तुम किसी और लड़के से प्यार करती हो। इससे जान छूट जाए मेरी, बाकी बातें मैं बाद में सोच लूँगी। और अगर इसके बावजूद उसे शादी से इनकार ना किया तो क्या करोगी तुम? वो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। तुम यहाँ मुझे डराने आई हो? अरे पागल, मैं तुम्हें डराने नहीं आई बल्कि तुम्हें समझाने आई हूँ। तुम मुझे बताती तो सही कि तुमने अब्दुल्ला से क्यों मिलना है। अगर मैं तुम्हें पहले बताती तो तुम ये बात करती जॉब कर रही हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं। ज़ैनब, बहुत खतरनाक खेल खेल रही है तुम, पता नहीं तेरा क्या बनेगा। खैर है, अब जो होगा देखा जाएगा। शायान, आज आप इतनी जल्दी तैयार हो गए? हाँ, बस एक काम था। इतनी सुबह सुबह काम था? बस कभी कभी कारोबार करने का मजा आता है। वो कैसे? कारोबार बेगम एक रेंगते हुए जानवर की तरह है जो आहिस्ता आहिस्ता एक रफ्तार पकड़ता है और फिर मुस्तकिल उस पर ही रहता है, लेकिन कभी कभी इसको पर लग जाते हैं और फिर एक जस्ट में परवाज करने लगता है। करोड़ों का काम लाखों में हो जाता है। ये राज है बेगम कारोबार के। शर्मीन तुम सही कहती थी, मुझे अपने शेयर्स शाहज़ेब को नहीं देने चाहिए थे। ना तो वो बिजनेस हैंडल कर पा रहा है, ना ही शेयर्स। फिर से पापा भी हर वक्त नाराज़ रहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा वो हमारे बिजनेस के साथ कर क्या रहा है। मिशेल, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मेरा तो तुम्हें मशवरा ये है कि तुम शायान सर को उनके तमाम शेयर्स वापस कर दो और शाहज़ेब को
कोई और काम करने दो। क्या बात कर रही हो? इससे तो शाहजेब को बुरा लगेगा ना। तो फिर क्या करें मिशेल? अब तुम्हें बुरा लग रहा है। ये कारोबार है और कारोबार में ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं और लेने भी पड़ते हैं। अच्छा मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं है कि वो पैसों का कर क्या रहा है? एनी आइडिया? मिशेल, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो इन पैसों से क्या कर रहा है। तो मैं क्या करूं? तुम भी कोई मशवरा नहीं दे रही। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मिशेल, तुम्हें जो करना है, जो तुम्हें ठीक लग रहा है ना, तुम वही करो। बेटियों का तो बहुत ख्याल रखना होता है। जो प्यार मुझे आपने दिया है उसका एहसान नहीं दे सकती मैं शाहजेब से शेयर्स वापस लेके आपको दे दूं। जिस तरह तुम्हें इसका एहसास होगा, ना शाहजेब को ना किसी और को। मैं जानता हूँ सूलन, ये फैसला करने से पहले मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। अल्लाह करे हमारे शाहजेब जैसा ही दूल्हा हो। है आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह शाहजेब से ज़्यादा अच्छे होंगे। आयशा, शाहजेब से कहना कि अगर हो सके तो उसे भी कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा दे। जी ज़रूर, इंशाल्लाह पहले शादी हो लेने दे। मैं खुद शाहजेब से बात करूंगी, वो कहीं ना कहीं लगवा देंगे उन्हें। आयशा, तुझे पता है शाहजेब ने हमारी बड़ी मदद की है और तुमने भी हमारा बड़ा ख्याल रखा है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं ममानी जान, आप लोगों ने जैसे मुझे यहाँ रखा है, जो प्यार मुझे आपने दिया है, उसका एहसान नहीं दे सकती मैं। ऐसे ना कह आयशा, तू तो हमारी बेटी है। बेटियों का तो बहुत ख्याल रखना होता है। वैसे शुक्र है तुम भी इसी शहर में रहती हो और ज़ैनब भी शादी होके इसी मोहल्ले में रहेगी। देखो ना, जब तुम दोनों का जी चाहे, अपना घर है, जब जी चाहे आ जाओ। अच्छा चल, ये अंदर रख के। अच्छी बात है ना, आप भी हमसे उदास नहीं होंगी। हाँ, दोनों आ जाती है मिलने, जब भी कोई ज़रूरत होगी तो आ जाएंगी। है फिर आपकी तबीयत का भी ख्याल रखेंगे हम। हेलो पापा। हेलो बच्चे। हाँ, आज कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही सोचा पापा के ऑफिस में चक्कर लगा लूँ। अच्छा किया बेटे। आप पूछते रहते हो कि मेरे क्या शेयर्स हैं। आप शेयर्स क्या, सब कुछ आप ही का है। देखो बेटा, ये कारोबार जो है इसको मैंने अपने अरूज पे देखा है और मैं अपने जीते जी इसका ज़वाल नहीं देखना चाहता। मैं सबको जानती हूँ। आई एम रियली सॉरी, बट पता नहीं क्यों मुझे क्या हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कारोबार को आगे लेकर चलो। जिस तरह तुम्हें इसका एहसास होगा, ना शाहजेब को ना किसी और को, किसी को भी नहीं हो सकता। जो तुम थी तब भी तुम मुझे बहुत अजीज थी, और जो तुम हो गई हो तब भी तुम मुझे सबसे ज़्यादा अजीज हो। You're right। इसीलिए पापा मैं चाहती हूँ कि मैं शाहजेब से शेयर्स वापस लेके आपको दे दूँ और आप दोबारा शाहजेब को जॉब पे रख लें। आई होप यू डोंट माइंड। पापा मैं यही तो ज़ैनब, वालेकुम अस्सलाम। छोड़ दो इसे, बैठो। देखो बेटा, तुम्हारी रजामंदी हो या ना हो,
तुम्हारी इसमें खुशी हो या ना हो। मैं जानता हूँ सूलन, ये फैसला करने से पहले मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। हुक्म भी यही है। मैं क्या करूं बेटा, मैं मजबूर हूं, मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। और अच्छी बात यह बेटा कि अब्दुल्ला बहुत अच्छा बच्चा है। मुझे यकीन है तुम्हें खुश रखेगा। उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, यकीनन तुम्हारा ख्याल रखेंगे। बस एक दरखास्त है बेटा, ये जो मैंने थोड़ी बहुत इज्जत कमाई है, बड़ी मुश्किल से कमाई है। मैं चाहती हूँ कि पापा ही इसको सारी जिंदगी संभाले। जिसे आप जैसा बनाना चाहेंगे वो बन जाएगी। बकवास बंद करो, तुम हद से बढ़ रहे हो। उसने जो गलती की है हम तो उसे सुधार रहे हैं। 2-3 दिन से उसके रवैये में बड़ा बदलाव आया है। हो सकता है रिश्ते की वजह से आपसे शर्मा रहा हो। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे